मस्जिद के पीछे जो मंदिर है उसके पुजारी निकलकर सामने आए हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? और जैसा उस पुजारी ने बताया, मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। तो ठेकेदार को छोड़ दीजिए, लोग जानना चाहते हैं आप किस तरफ? मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तानियों के साथ हूँ, नफरती चिंटुओं के साथ मैं नहीं हूँ। और जब औरंगजेब तोड़ रहा था तो इनके पुरखे थे कहाँ वे? दलाली कर रहे थे क्या? भाजपा विधायक कह रहे हैं हमने 3 मंदिर की मांग की थी। आ गए पत्रकार महोदय, आप कह रहे थे इसमें भाजपा कहाँ से आ गई ना भाजपा। तब ज्ञानव्यापी मामले में अब जो मंदिर के पुजारी जो है, जो मस्जिद के पीछे जो मंदिर है उसके पुजारी निकलकर सामने आए हैं, अब क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, ये अखबारों में छपा है और अखबार किसके हैं? सरकार के साथ वालों के, क्योंकि सरकार के छपते हैं, आम जनता की खबर उनमें नहीं छपती। तो उन्होंने साफ लिखा है कि मैं लगभग 50 साल से पुजारी हूँ यहाँ और मैं देखता हूँ कि ये वो शिवलिंग नहीं है। तो अब जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो उसे रोज देखते हैं, वो सटीक जानकारी दे सकते हैं। और जैसा उस पुजारी ने बताया, सही है या गलत है, अखबारों में लिखा है, तो ये सरकार को भी देखना चाहिए। और जो वहाँ अंधभक्ति में हम जो लीन हैं, ये हमको भी देखना चाहिए कि ऐसे लड़ाई करने से देश को बर्बाद करने की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और कह रहे हैं ना कि आस्था के विषय है, जब हिंदू धर्म के आस्था के विषय है, इस तरह का बयान आ रहा है। हमने देखा है अयोध्या में आस्था के नाम पे ही जो फैसला लिया गया था। देखिए, आस्था अच्छी चीज़ है। अगर मेरी आस्था है तो आपकी भी तो आस्था है, सब लोगों की आस्था है। और आस्था तो हमारी सबसे बड़ी वहाँ है, चीन में। बताइए उसे कब ये लोग जो इतना बवाल देश के अंदर मचा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तो चीन से बाबा को कब आज़ादी मिलेगी, कब वो हिंदुस्तान आएंगे, ये कोई बताएगा? नहीं बता सकता, क्योंकि हमें तो यहाँ नफरत फैलानी है, हमें यहाँ धर्म की राजनीति करनी है, इसलिए ये सारा बवाल यहाँ है। अच्छा, जब ये बयान पुजारी जी ने दिया और कहा कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, पिछले 50 सालों से देख रहा हूँ, वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं, फव्वारा है वहाँ पर, उसके बाद जो है तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई छोटे पुजारी होंगे इसी तरीके से बयान दे दिया होगा। देश में छोटा और बड़ा क्या होता है? अगर 2 और 2 4 होते हैं तो मैं भी 2 और 2 4 कहूँगा, और देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट भी 2 और 2 4 ही कहेगा। तो इसमें छोटा और बड़े की क्या बात हुई? पर वही है कि आप मेरे फेवर की कहोगे तो अच्छा, नहीं कहोगे तो बुरा। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू, ये नहीं चलेगा। सच 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 होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो इतिहासकार है उन्होंने भी कहा है कि औरंगजेब के ज़माने में जो है वो तोड़ा गया था इसको। भैया, वो इतिहासकार जो है उस समय देख रहा था, वहाँ था क्या? उसके पुरखे थे क्या? और जब औरंगजेब तोड़ रहा था तो इनके पुरखे थे कहाँ वे? दलाली कर रहे थे क्या? जब तो कोई बचाता नहीं है, 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल बाद आके कहते हैं ये मेरी चीज़ है, तो ये गलत है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अंदर जो है कई लोग कह रहे हैं कि अंदर जो वहाँ पर सर्वेक्षण करने गए थे, वो कह रहे हैं कि अंदर जो खंभे रखे हुए हैं उस पे हिंदू धर्म की कलाकृतियाँ बनी हुई है। देखिए, कलाकृतियाँ तो हमारे यहाँ बहुत जगह ऐसी बनी हुई हैं जहाँ हिंदुओं वाले उस पर मुस्लिमों की बनी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह भी लिखा हुआ है एक जगह, वो कौन सी जगह थी मैं भूल गया, उस स्तंभ पे अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, तो वो क्या मुस्लिमों का हो गया? ऐसा नहीं है। उस समय भाषा ही उर्दू थी या अरबी थी, जो भी उस समय की भाषा थी, तो वो उसी भाषा को यूज करते हैं। तो ये तो सब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर फूल बना हुआ है, त्रिशूल का निशान बना हुआ है। तो कल को तो मैं कहीं भी बना दूंगा, फूल बना दो, त्रिशूल बना दो। तो क्या फूल बनाना और त्रिशूल बनाना हिंदू धर्म का ही काम है? कोई और नहीं बना सकता। किसी भी फूल पर क्या किसी धर्म का पैटर्न है? नहीं है ना। फूल तो कोई भी बना सकता है, प्राकृतिक फूल है, कुछ आपको अच्छा लगेगा आप भी अच्छा अपने घर में लगा सकते हैं। नहीं, क्या लगता है क्या फैसला आने वाला है? 26 तारीख को जो है वो कहा गया है कि इस मामले की जो है वो फैसला सुनाया जा सकता है। अब फैसला रह क्या गया? फैसला तो इन धर्म के ठेकेदारों ने पहले ही सुना दिया। संसद उसकी पार्लियामेंट की उसकी तो जरूरत ही नहीं है, न्यायालय की तो जरूरत ही नहीं बची, ये तो यही सुना रहे फैसला। तो ये इस देश को नाश की तरफ ले जा रहे हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है
कि न्यायालय पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि न्यायालय एक पक्षीय फैसला दे। न्यायालय को अपना काम करने दे। हम मुझे काम जांच का दिया था, मैंने जांच की है, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में दे दी है, सबूत दे दिए हैं, दूसरा पक्ष भी आया है, वो भी अपना सबूत दे रहा है। बाकी न्यायालय का काम है, मैं फैसला कैसे दे दूं? अगर मैं फैसला दे दूं तो न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं। नहीं, अब जो है दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर भी याचिका दायर गई थी, उस मामले में भी सुनवाई चल रही है। इसका मथुरा के मामले में भी जो है वो लगातार सुनवाई चल रही है। हमारी तो समझ में नहीं आता, या तो हम पागल हैं या न्यायालय सुनना नहीं चाहता। जब न्यायालय के पास एक कानून है 1991, तो फिर वो ये क्यों सुन रहा है? हमारी समझ से बाहर है। न्यायालय के पास और कोई काम ही नहीं है। अब ये मंदिर मस्जिद सुनेगा, फिर नेताओं के सुनेगा, तो जनता के मुद्दे कब सुनेगा भाई? नहीं, जनता के मुद्दे ही हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म। कोई जनता का मुद्दा नहीं है, नेताओं के मुद्दे हैं। नेताओं को कह रहे हैं हिंदू धर्म की आस्था है, आस्था क्या है? आस्था है वहाँ। 1991 में जो कानून बना उसमें आस्था किसकी है? उसमें आस्था किसकी है? किसी की नहीं। बताओ। उनमें कहा गया कि भाई जो जिस तरीके से बने हुए अब उसी तरीके से रहेगा। हो गया, हो गया। हाँ। तो कानून बड़ा है या आस्था बड़ी है? बता दो। ये देश आस्था से चलेगा या भारत के संविधान से चलेगा? बताओ। नहीं, फिलहाल आस्था के नाम पे वोट भी मिल रहा है। आस्था के नाम पे तो वोट भी मिल रहा है। तो संविधान को छोड़ दो, कानून व्यवस्था अपने इस धर्म के नाम पे चला लो। पहले तो हाथ काट देते थे, गर्दन काट देते थे, उससे चलाओ। नहीं तो सहारा तो कानून का भी अब लिया जाए। नहीं, फिर कानून का क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? एक तरफ चलो ना। दो नाव पे सवार करने वाला डूबता है और ये देश डूब जाएगा ऐसे। नहीं, कैसे डूब जाएगा? वो हिंदू धर्म के सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पर शिवलिंग निकला है, वहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए और जल्दी से जल्दी वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाए। उन मूर्खों से ये पूछो कि पूजा करने से तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलेगा या कोई इंडस्ट्री लगने से रोजगार? कह रहे रोजगार तो फिर ले लेंगे। हैं? पहले मंदिर बन जाए, रोजगार तो फिर ले लेंगे। तो पहले क्यों नहीं लिया इन्होंने? 5 सदी बीत गई, तब से इनके पुरखे क्या कर रहे थे जो नहीं ले पाए? कह रहा हम बहुमत में नहीं थे। हैं? बहुमत में नहीं थे। क्यों? हिंदू कब अल्पमत में रहा है? मुझे बता दो। हिंदू तो जब से मुगलों के काल में भी बहुमत में था, अंग्रेजों के काल में भी बहुमत में था, आज भी बहुमत में। तो अल्पमत में थे कहाँ? आज हमारा वक्त आया है तो हम लेंगे। इस तरीके से कहा जा रहा है कि आज हमारा वक्त आया है। जिस तरीके से इतने 100 सालों पे सभी ने शासन किया, तो आज हमारा वक्त आया है। वक्त जानवरों का आता है, इंसानों का नहीं। इंसानों का तो हर समय वक्त रहता है। तो अब ये क्या मानते हैं कि ये जो तमाम माहौल बन रहा है, इससे आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे देश में एक माहौल खराब किया जा रहा है और 2024 के चुनावों की तैयारी की जा रही है। लेकिन सरकार तो इस मामले में है ही नहीं ना। क्यों नहीं है सरकार? कहाँ है? पेटिशनर कोई और है। ऐसा ही होता है। जब सरकारों को अपने काम निकालने पड़ते हैं तो वे गधे को बाप बना के खड़ा कर देते हैं। तो ये काम करते हैं। सब सरकार की एक चाल है। वो चाहती है देश में नफरत फैली रहे और बंटवारा रहे और इनके अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत रहे, तभी तो वोट मिलती है। नहीं, आप योगी आदित्यनाथ को आप ले लीजिए यूपी में, वो कह रहे हैं, ऐसा कह तो रहे हैं कि भाई ना हिंदू धर्म का लाउड स्पीकर बजेगा, ना मुस्लिम धर्म का लाउड स्पीकर बजेगा, किसी का भी लाउड स्पीकर जो है उसके परिसर से बाहर नहीं निकलेगा। तो फैसला दोनों के लिए लिया गया है सरकार की तरफ से। अब इन्होंने कहा है कि सड़कों के किनारे कोई अतिक्रमण नहीं होगा। योगी की बात पे बता देता हूँ। हैं? चलो आप जाओगे अभी तो यहाँ से ले जाना सड़क के किनारे किनारे, और जब जाओगे ना हाईवे पे, इस साइड देखते चले जाना, अतिक्रमण आपको मिल जाएगा। बताओ कौन से को सस्पेंड करेंगे? ये सब बेकार की बात है। गरीब लोगों को सताने की बात है। अमीरों के इतने अतिक्रमण हैं, उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा। गरीब अगर कोई ठेली लगा के सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है या कोई रिक्शा चला रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं कल लखनऊ में था। लखनऊ में ई रिक्शा कौन चलाएगा? बिल्कुल गरीब आदमी चलाएगा ना ई रिक्शा। तो हैं? ई रिक्शाओं की कम से कम 10,000 ई रिक्शा जब्त कर ली और वे जब कर ली 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना कर रहे हैं। एक ई रिक्शा चलाने वाला 15-20 हज़ार रुपये कहाँ से देगा? सवाल ये लोग जानना चाह रहे हैं कि आप किस पक्ष में हैं? मंदिर बनने के पक्ष में हैं या फिर शिवलिंग जो है कहा जा रहा है उसमें फुवारा के पक्ष में है? ना मंदिर बुरा है ना मस्जिद बुरा है। अरे
धर्म के ठेकेदारों अपना ये दिमाग सही कर लो। नहीं तो ठेकेदार को छोड़ दीजिए, लोग जानना चाहते हैं आप किस तरफ हैं? हैं? आप किस तरफ हैं? मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ। हाँ। मेरे लिए धर्म बड़ा नहीं है, हाँ। ना हिंदू धर्म बड़ा है मेरे लिए, ना मुस्लिम धर्म बड़ा है, ना सिख धर्म बड़ा है, क्योंकि धर्म बाद में आया है, इंसान पहले आया है। तो मैं इंसानियत के साथ हूँ। नहीं, इंसानियत के साथ तो है, लेकिन दोनों में से एक तो रहेगा वहाँ। क्यों रहेगा? हम तो सबके साथ हैं, यही तो चाहते हैं। ये नफरती चिंटू हमें बांटना चाहते हैं, हम बटेंगे नहीं, सब साथ रहेंगे। नहीं तो साथ में किसके साथ? सबके साथ। मैं बता तो रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदुस्तानियों के साथ हूँ, नफरती चिंटुओं के साथ मैं नहीं हूँ। नहीं तो कौन नफरत फैला? जो नफरत फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है वो हमें दे दो। बताओ तुम्हारे पिताजी बना के गए या तुम्हारे दादाजी बना के गए? कौन बना के गया? भाजपा विधायक कह रहे हैं हमने 3 मंदिर की मांग की थी। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। पत्रकार महोदय, आप कह रहे थे इसमें भाजपा कहाँ से आ गई? आ गई ना भाजपा, आपके मुंह से कहलवाया है? नहीं तो भाजपा भाजपा जो ज्ञानव्यापी वाला मामला है, उस मामले में भाजपा तो पिटीशनर है नहीं। अभी तो आप कह रहे हो कि भाजपा के विधायक वो बयान की तो बयान क्या है? यही तो होता है, यही तो होता है। पीठ पे हाथ होता है, आगे आगे चलने वाला कोई और होता है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा, लड़ाई में नेता नहीं मरते, नेता के बच्चे नहीं मरते, हम जैसे ही मरते हैं। तो लड़ने के लिए तो हम जैसे बहुत हैं। तो मतलब भाजपा के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। हैं? पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना भाजपा के और आरएसएस के बिना। अच्छा, भाजपा के विधायक ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि 3 मंदिर हमने मांगे थे, नहीं दिए गए, अब सारे मंदिर लिए जाएंगे। ले लो, हम क्या मना कर रहे हैं? सब खोद लो। लाल किला भी खोदो, ये भी अंग्रेजों ने बनाया, उसने मुगलों ने बनाया। और ये संसद भी खोदो, राष्ट्रपति भवन भी खोदो, सेंट्रल विस्टा भी खोदो, एंटीला हिल भी खोदो, जो मर्जी खोदो। देश भाई, आज सरकार तुम्हारी है, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। आखिरी में जिसे हमने शुरुआत की थी, पुजारी के बयान को किस तरीके से देखते हैं फिर? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में और हवाई फायर में बहुत अंतर होता है। वो ग्राउंड रिपोर्ट पे वहाँ है तो उसकी रिपोर्ट सही होनी चाहिए। बाकी हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, किसी दबाव में आ रहा हो, तो न्यायालय के पक्ष में है, न्यायालय देखेगा ना। क्यों जनता को इतना प्रेशर में ले रहे हो आप? मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? अगर मैं कहूँगा तो मैं न्यायालय से बड़ा हो जाऊँगा, तो मैं न्यायालय के साथ रहूँगा, न्यायालय जो निर्णय देगा। चलिए, हमारे साथ हरेंद्र ताऊ मौजूद थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से सामाजिक तमाम मुद्दों पर ये बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं और सभी लोगों के साथ जो है हमेशा खड़े रहते हैं। फिलहाल पुजारी के बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी अपडेट होगा इस मामले में आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए